फ्रेंड्स, मैथस्क्रीन हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, जिसमें हमारा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी कि हमारा संख्या है 1/4 और एक है -1। मतलब दिया हुआ हमारा क्या है, योग और गुणनफल, शून्यकों का योग। शून्यक तो हम जानते हैं कि शून्यक हमारा क्या है, अल्फ़ा और बीटा। जैसा कि पहले भी और वीडियो में हम बना चुके हैं, उसमें आपको हम इसका डिटेल्स बताए हैं। उसके हिसाब से यहाँ योग और गुणनफल पूछ रहा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी शून्यक हमारा हुआ अल्फ़ा और बीटा। योग बोल रहा है, इसीलिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी गुणनफल दिया हुआ है, इसीलिए अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो इसका हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। यानी द्विघात बहुपद का हमारा सूत्र होता है, आपको बताते हैं। द्विघात बहुपद का हमारा सूत्र होता है, जब शून्यक रहेगा अल्फ़ा बीटा, तो हमारा सूत्र होता है kx² माइनस k इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आइए अब हम आपको बताएंगे, इस पे फॉर्मूले पे बैठाना है। सिर्फ इस फॉर्मूले पे बैठाना है, तो हम इसे बैठाएंगे किस तरह से, kx², यानी k है तो k की जगह पे हम कोई भी अंक लिख सकते हैं, या अगर है तो, नहीं है तो यहाँ पे अभी हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। सिर्फ हम क्या करेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बैठाएंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये क्या है, बटा में है 1/4, यानी कि इस फॉर्म में हमारा बहुपद नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम आगे सॉल्व करना होगा। यानी एलसीएम हम लेंगे, सबका नीचे कुछ नहीं है तो ये हमारा छिपा हुआ 1 रहता है, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा इसका। अब 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 4 बार में डिवाइड होगा, और 4 से ऊपर x² में गुना होगा तो 4x² हो जाएगा। फिर -4 से 4 में, जैसा कि हम भिन्न का जोड़ बना चुके होंगे पिछले कक्षाओं में, तो वैसे ही बनेगा यहाँ भी। 4 से 4 में डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1, यानी कि x सिर्फ हो जाएगा। यहाँ प्लस और माइनस, यहाँ 1 से 4 सिंपली यहाँ भी 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ अब जिस तरह से दिया हुआ 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ क्या है, 4 इधर जो है ये डिवाइड कर रहा है, तो इधर 0 तरफ जाएगा तो गुना करेगा, तो क्या होगा, 0 से 4 में गुना होगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए ये हमारा नीचे वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आपका बहुपद हो जाएगा, ये आंसर। समझे? इस तरह से हम आगे भी क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं, जिससे आपको और भी समझने में हेल्प होगा। देखिए यहाँ भी हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3। इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे इसे, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हम निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है kx² माइनस k इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब k यहाँ हो जाएगा kx² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम बैठाएंगे √2x प्लस
1/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सिंपली हम इस तरह से भी कर सकते हैं, एलसीएम लिए 3 हो गया तो 3x² माइनस इससे यहाँ गुना होगा तो 3√2x हो जाएगा। उसी तरह से भी इनका जोड़ जैसा बनाएंगे और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये 3 इधर आएगा तो गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म हमारा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा बहुपद आया। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, ये भी है, ये और सिंपल है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। ओके, उसके बाद फिर इसी तरह द्विघात बहुपद इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला ऊपर देख रहे हैं, आगे बना के गए हैं, तो बार बार फॉर्मूला लिखने का हमें ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में हमें जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है उतना ही हमारा टाइम का बचत होगा। इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है हमारा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है हमारा 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई भी टर्म 0 हो जाता है। इसलिए हमारा सिर्फ बचा x² प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा है, इसलिए 3 यह हमारा एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे 3x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, ये मतलब इसी में का आगे का क्वेश्चन है। ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमें निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात, यहाँ इसको हम सॉल्व करते जाएंगे डायरेक्टली। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1 दिया हुआ है तो 1x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू भी 1 दिया हुआ है, यानी 0। तो हमारा हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा -1/4 और +1/4, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। तो द्विघात बहुपद हाँ हो जाएगा x² माइनस इंटू -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ 2 ठो है 4, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पे आएगा 4x² और ये दोनों कोष्ट तोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा, यानी 1 इंटू 1 1x हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 4 यहाँ भी 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 और 0 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। देखिए आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये हम इस टाइप का क्वेश्चन हम 4-5 सॉल्व करके दिखा चुके हैं आपको। देखिए इस तरीक़ा से आगे भी हम इस वीडियो में आगे भी हम आपको दिखाए हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ओके, और ये देखिए इसी का क्वेश्चन है, ये हमारा फोर्थ और फिफ्थ। 5 क्वेश्चन आपको हम इस टाइप का सॉल्व कर चुके हैं। अब तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर ना समझ में आए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा टर्म हमें नहीं समझ में आया। हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे।
ओके फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें ताकि हमारे और भी दोस्तों को पता चले और उन्हें भी हमारे इस यूट्यूब चैनल से हेल्प मिल सके। हम 10th क्लास का मैथ आपको पूरा का पूरा बताने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।